तो बरसाने में एक किशोरी जी के भक्त हुए, उनका नाम था गुलाब। क्या नाम था? गुलाब। पूरा नाम तो उनका गुलाब खां था। वो भले ही जन्म से हिंदू नहीं थे, लेकिन उन पर बहुत बड़ी कृपा ये हो गई कि उनका जन्म बरसाने में हुआ। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, बरसाने में जन्म हुआ। आज भी पीली पोखर के पास में उनकी समाधि है, उनका चबूतरा है गुलाब खां का। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तो उनके ऊपर कृपा ये हो गई कि वो ब्रज में जन्मे थे। भले ही जन्म उनका हिंदू परिवार में नहीं हुआ, लेकिन ब्रज में जन्मे, और ब्रज में भी बरसाने में जन्मे। ब्रज में जन्म होना बहुत बड़ी बात है। फिर ब्रज में भी गोवर्धन, नंदगाम, बरसाना, वृंदावन, गोकुल में जन्म होना बहुत बड़ी बात है। उसमें भी श्री बरसाना धाम में किशोरी जी के चरणों में जन्म लेना, ये और भी बड़ी बात है। तो गुलाब रोज जाते थे श्री जी के मंदिर में। संगीत के थोड़े निपुण थे, सारंगी बजानी उनको आती थी। तो हमारी श्री जी के महल में जब समाज होती थी, तो समाज में सारंगी बजाते थे। और सारंगी बजा बजा करके इतना राधा नाम सुना था, इतना राधा नाम सुना था कि अब उनको आदत ऐसी लग गई कि वो बिना श्री जी के दर्शन किए, बिना राधा नाम सुने रह ही नहीं पाते थे। रोज जाते, और अटारी पर जब समाज होती तो समाज में सारंगी बजाते। उनका ब्याह आदि हो गया, और ब्याह के बाद एक लाली ने जन्म लिया। अब उसका मूल नाम तो इन्होंने कुछ भी रखा हो अपने समाज के अनुसार, लेकिन बरसाने में रहने के नाते वहां पे बरसाने में सब छोटी छोटी लालियों को राधा रानी बोलते हैं, श्यामाजू बोलते हैं, किशोरी जी बोलते हैं। तो छोटी सी लाली का नाम इन्होंने राधा रख दिया, अपनी बेटी का नाम राधा रख दिया। थोड़ी सी जब बालिका बड़ी हो गई तो समाज में ये सारंगी बजाने ऊपर जाते थे श्री जी के महल में, तो राधा रानी को संग ले जाते थे, अपनी लाली को संग लेके जाते। और वहां वो लाली क्या करती, जब समाज होती, करताल बजती, मृदंग बजती, राधा राधा नाम की ध्वनि होती, तो इनकी लाली वहां नृत्य करती थी। और ये अपनी लाली को देख के इतने सिहाते थे, इतने खुश होते थे, और रज रज करके सारंगी बजाते। इनकी लाली घूम घूम करके नृत्य करती श्री जी के महल में। समय चलता रहा, चलते 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 एक समय आया, लाली थोड़ी बड़ी हो गई। अब बड़ी होकर के वो लाली जब नृत्य करती, तो वहां के सब गोस्वामी समाज, सब लोग गुलाब जी को स्नेह देते थे। सबने कही, अरे भैया गुलाब, अब लाली तेरी या की उम्र है गई है, या को ब्याह कर दे। तो ये बात सुनकर के गुलाब जी बड़े बेचैन हो जाते कि मैं बेटी का ब्याह कर दूंगा तो फिर मैं किसके सहारे जीऊंगा। अच्छा, ये और लीला हुई थी कि जब इनकी बेटी ने जन्म लिया तो इनकी पत्नी पधार चुकी थी। केवल घर में पिता और पुत्री ही रहते थे। बहुत ध्यान से सुनो, किशोरी जी की कैसी कृपा। नित्य अपनी बेटी को देखते, वो नृत्य करती। सब लोगों ने कहा लाली का ब्याह कर दो, तो गुलाब जी और तो कोई बहाना नहीं देते, एक ही बहाना देते, मुझ पर व्यवस्था नहीं है, कैसे ब्याह करूं। ब्याह करने के लिए तो थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। तो दो चार धनी मानी लोगों ने, बरसाने के कुछ वैष्णवों ने, ब्रजवासियों ने कही, हम सहायता कर देंगे, तुम ब्याह करो अपनी लाली का, इसका भी घर बस जाए। तो सबके ज्यादा कहने से गुलाब जी सबकी बात मान गए, और पास के गांव के बालक से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। मन तो भारी हो रहा था, लेकिन जैसे ही बेटी विदा होकर के गई, तो ये इतने बेचैन हो गए, इतने बेचैन हो गए कि पुत्री के बगैर अब कैसे रहूं। पुत्री का नाम क्या था? राधा। तो भक्ति जब आनंद में की जाती है, सुख में की जाती है, उसका प्रभाव इतना नहीं होता।
लेकिन भक्ति जब विरह में की जाती है तो उसका प्रभाव लाख गुना ज्यादा हो जाता है। विरह में मतलब रोते हुए, बिलखते हुए, बेचैन स्थिति में जब आप किसी को पुकारते हैं तो वो पुकार इतनी पवित्र और इतनी शुद्ध होती है। इसलिए आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करते हो, आपने अनुभव किया होगा। जो लोग रोज हनुमान चालीसा करते हैं, कैसे करते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत पिस्तुम लोक उजागर नाम दूत बलनाम अंजन पुत्र नाम महावीर गोविंद नाम के कौन राज सुबह कान कौन से कैसा। कई लोग तो इसी बीच में आज बजो ध्वजा विराज कांध मुंजन उजाय संघर्ष मन की निरंजन देश बता महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर नाम काज करे को। तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लगो, इशारे में सब बता भी देते हैं रोज करने वाले। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में संकट आता है, उस दिन हनुमान चालीसा कैसी होगी? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु। ए भाई 10 मिनट मुझको कोई नहीं छेड़ना, मैं हनुमान जी की आराधना कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि पीड़ा में, संकट में, व्यक्ति जब संकट में होता है, पीड़ा में होता है, विपत्ति में होता है, तो उसकी स्मृति, उसका भजन अति पवित्र हो जाता है। बालक अपने माता पिता से भली सीधे मुंह बात नहीं करेगा, लेकिन जब बालक के जीवन में संकट आ जाता है तो रात में जाएगा मां के पास, मां आप बताओ ना मैं क्या करूं, मां मुझे अपने पास ही सुला लो। बोले अच्छा, अब तो तू इतने साल से तो सोया नहीं मेरे पास, अब मेरी बड़ी याद आ रही तेरे को। संकट में, विपत्ति में, पीड़ा में प्रेम पवित्र हो जाता है, आराधना पवित्र हो जाती है। तो आज तक तो राधा राधा बोलते थे क्योंकि बेटी का नाम राधा है, लेकिन वही बेटी अब जब ससुराल चली गई तो गुलाब खां की स्थिति ऐसी हो गई, अब विरह में पुकारने लगे, राधा राधा मेरी राधा। ऐसे पुकारने लगे कि निकुंज में बैठी हुई निकुंजेश्वरी श्री राधा रानी व्याकुल हो गई, उठकर के सिंहासन से जाने लगी। ललता विशाखा ने कहा, कहां जा रही हैं स्वामिनी जी? राधा रानी बोली, मेरा भक्त मुझे बुला रहा। बोले आपको नहीं बुला रहा है, अपनी बेटी को बुला रहा है। किशोरी जी बोली, इसकी बेटी का नाम राधा कितने साल पहले रखा गया? बोले 18 साल पहले। और मेरा नाम राधा कितने साल पहले? बोले 5000 साल पहले। तो बोले किसका नाम है राधा? बोले मेरा नाम है। बोले भले ही कुभाव से पुकार रहा है, मैं तो जाऊंगी। वृषभानु की किशोरी सुन गई आहूत भोरी, प्रीत जान कहू थोड़ी तो है राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ऐसी हमारी किशोरी जी बड़ी भोली हैं, बड़ी सीधी हैं, बड़ी करुणामयी हैं। ललिता विशाखा बोली, अरे स्वामिनी जी आपको नहीं बुला रहा है, वो अपनी बेटी को बुला रहा है। बोले कुछ भी हो, राधा नाम मेरा है, मैं तो जाऊंगी। और स्थिति ये हुई कि गुलाब खां इतना बेचैन हो गया अपनी बेटी की याद में कि तुरंत बरसाने से निकल करके उसके गांव जाने लगा। तभी किशोरी जी उसकी बेटी का रूप धारण करके बीच मार्ग में आ गई और आकर के कहा, पिताजी। अरे बेटी तुरंत दौड़ करके अपने हृदय से लगाया। आज जैसे ही अपनी पुत्री को हृदय से लगाया तो ऐसी अनुभूति उसको जीवन में कभी नहीं हुई जैसी आज हो रही है, क्योंकि किशोरी जी हैं, लाली नहीं है उसकी। पिताजी इतनी धूप हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है, आपको प्यास लगी होगी, तुरंत अपना पानी जल लेकर के आई किशोरी जी, पिला दिया। पिताजी एक बात आपको समझाऊं। अब देखो किशोरी जी ये नहीं चाहती कि ये बरसाना छोड़ करके जाएं कहीं भी, तो क्या बोली, पिताजी आप रोज रोज मेरी ससुराल आओगे तो ससुराल वाले मुझे बहुत कष्ट देंगे। बोले कैसा पिता है तेरा, रोज आ जाता है, रोज यहीं आ जाता है, इसलिए पिताजी आप मत आया करो। मैं आपको वचन दे देती हूं, जब आप ऊंचे स्वर में करुण होकर के मुझे पुकारोगे, राधा 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 मेरी लाली राधा, मैं तुरंत आ जाया करूंगी, मैं आ जाया करूंगी।
अब गुलाब खां के लिए किशोरी जी नहीं बोल रही हैं, गुलाब खां को तो अपनी बेटी दिख रही है। बोले मेरी बेटी कह रही है, अच्छा लाली तू आ जाएगी? बोले हाँ। और वही होता, गुलाब खां जब जब पुकारते किशोरी जी पुत्री का रूप धारण करके आ जाती और आकर के बैठ जाती उनके पास। सोचिए, ना यज्ञ है, ना अनुष्ठान है, ना किसी भी प्रकार का कोई तप है गुलाब के जीवन में, केवल और केवल विरह भाव से करुण भाव की पुकार है। बहुत दिन निकल गए, रोते रोते पुकारते, लेकिन किशोरी जी नहीं आई। तो जब पुत्री नहीं आई तो मन में सोचने लगे, मुझसे तो मना कर दिया कि मेरे ससुराल आना नहीं, और आप पुकारोगे तो मैं आ जाऊंगी, अब इतने दिन से बुला रहा हूं आ नहीं रही है। तो श्री राधा रानी की चौखट पर पहुंच गए, अर्धरात्रि में जाकर के सिंह द्वार पर बैठ गए और वहीं बैठ करके रोने लगे। आज इतने दिनों बाद गुलाब खां जी ने फिर से सारंगी बजाई और श्री राधा उनकी पुत्री के रूप में किशोरी जी नृत्य कर रहे हैं। और नृत्य करते करते गुलाब खां जी को इतनी बेचैनी हुई कि मैं अपनी लाली को अपने हृदय से लगा लूं, तो तुरंत सारंगी रोक करके हृदय से लगाने के लिए दौड़े। उसी समय मंगला का समय हो गया। किशोरी जी के महल वृषभानु नंदिनी श्री बरसाने में मंगला का समय था। तो किशोरी जी नृत्य करते करते मंदिर की ओर दौड़ी, पीछे पीछे गुलाब खां भी जा रहे हैं। गोस्वामी ऊपर सेवा के लिए महल में जा रहे थे, उनको किशोरी जी नहीं दिखी, लेकिन पीछे पीछे राधा राधा कहते हुए गुलाब खां जा रहे हैं, वो दिखाई दिए। वो चिल्लाए भी, अरे गुलाब, अरे कहां दौड़ो जा रहा है, अरे कहां को जा रहा है? नहीं सुने, पीछे पीछे दौड़ते चले गए। पुजारी जी ने सोचा गोस्वामी जी ने कहीं जा रहा होगा। राधा वैसे भी अब जब से इसकी बेटी का ब्याह हुआ ये बेचैन ही रहता है, अपनी बेटी की याद में ही रहता है। ऊपर जाकर के गोस्वामी जी ने मंगला की, आपस में फिर चर्चा होने लगी, अरे आज सुबह सुबह गुलाब खां राधा राधा करता घूम रहा था, दौड़ता दौड़ता कहीं जा रहा था, पता नहीं कहां गया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हो गए। सबने पूछा कि भाई आजकल गुलाब खां दिखाई नहीं देता, कहां गया? ढूंढा भी लेकिन मिले नहीं। महीना 2 महीना बीत गए। बोले भैया आजकल गुलाब खां कहां हैं? बोले पता नहीं। तो फिर ऐसी वार्ता हुई कि हो सकता है वो अपनी पुत्री को इतना याद करता था, उसके विरह में हो सकता है प्राण निकल गए हो, पता नहीं कहां है, उसका शव भी नहीं मिला। उसकी पुत्री के यहां जाकर के पूछवाया, बोले तुमको अपने पिता का कुछ अता पता है? बोले कि नहीं, यहां तो कब से नहीं आए, वो महीनों से नहीं आए। थोड़ी दिन चिंता हुई, फिर सब लोग भूल भाल गए। 6 महीना निकल गए, गुलाब खां जी का कोई अता पता नहीं है। 6 महीने बाद गुसाई जी रात्रि में किशोरी जी को शयन करा करके अपने घर जा रहे थे। तभी रात्रि का समय, घनघोर अंधेरा, जंगल में से आवाज आई गुसाई जी को, अरे गुसाई जी, राधे राधे। गुसाई जी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं। बोले कौन है भैया, कौन राधे राधे कर रहा हो? बोले अरे मैं हूं तुम्हारो गुलाब। बोले गुलाब, कहां है भैया तू? बोले मैं यहां हूं, इधर देखो। तो देखा तो एक निकुंज में एक झाड़ी के अंदर बैठे थे। बोले गुलाब, तेरी तो भैया पूरे बरसाने में ऐसी चर्चा भई कि तू तो पधार गए हो, तू तो मर गए हो, तू यहां कैसे? तब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। बोले कि मेरी मृत्यु नहीं हुई, 6 महीने पहले रात्रि में किशोरी जी ने सारंगी बजवाई और मेरी पुत्री का रूप धारण करके इतने दिनों तक किशोरी जी मिलती रही मुझसे। मैं उनको अपने हृदय से लगाने के लिए पीछे दौड़ा, निकुंज में प्रवेश कर गई और मुझे भी निकुंज में बुला लिया। मैं मरा नहीं हूं, मैं कोई भूत प्रेत नहीं बना हूं, मेरे प्राण नहीं निकले हैं। किशोरी जी ने अब मुझको निकुंज में सारंगी की सेवा दे दी है, मैं निकुंज में पहुंच गया हूं और मेरो एक नाम रख दियो है। बोले कहा? बोले मेरो नाम रख दियो गुलाब सखी। गुलाब सखी है गई हूं।
सुबह, और इतना कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। सुबह पुजारी जी ने ये बात सब गोस्वामियों को बताई, बरसाने के लोगों को बताई। और आज भी बरसाने में वहीं पीली पोखर के पास गुलाब सखी जी का चबूतरा है। समाधि नहीं है उनकी, क्योंकि उनका देह तो मिला नहीं, केवल वहां वो गुसाई जी को दिखे थे, इसलिए यह माना जाता है कि वो यहीं कुंज निकुंजों में प्रविष्ट हो गए। सूरदास जी का प्रसंग आता है। जन्म हुआ दिल्ली के पास के एक ब्राह्मण कुल में, लेकिन परिवार इतना दीन था कि उनके पास ज्यादा भोजन की और आदि की कोई व्यवस्था नहीं थी। पिताजी ब्राह्मणोचित कर्म करते थे। ब्राह्मणत्व में जो कर्म विहित हैं उनको करते थे। एक बार आपने कहीं कुछ अनुष्ठान आदि किया तो आपको 2 रुपया मिला। इनके पिताजी को, सूरदास जी के पिताजी को, सूरदास जी का नाम तो सुना है ना सबने। 2 रुपया मिला सूरदास जी के पिताजी को। उस समय में 2 रुपया इतना होता था कि उनके पिताजी नाचते हुए गांव में आए और सबको बताया, भैया 2 रुपया मिला है, अब तो 6-7 महीना कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इससे ही घर चल जाएगा। इतने खुश, इतने प्रसन्न हो गए कि अर्धरात्रि का समय अपनी पत्नी के साथ बोले, मैं सो ही नहीं पा रहा हूं, मुझे इतनी खुशी हो रही है, हमको 2 रुपया मिला है। देवी, इसको बढ़िया से कपड़े में मलमल के कपड़े में बांध करके एक जगह पर रख दो, सुबह उठ करके फिर इससे सामग्री लेके आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इतने एक्साइटेड हो गए कि रात भर सो ही नहीं पाए सूरदास जी के पिताजी। पता नहीं रात में कहां से चूहे आए, और चूहे वो मखमल मलमल का जो वस्त्र जिसमें 2 रुपए बंधे थे उसको लेकर के गए, उसको तो कुतर दिया, 2 रुपया कहीं चले गए, खो गए। सुबह उठे, उठ करके स्नान किया, स्नान करके कपड़े पहने, देवी जल्दी से वो मलमल का कपड़ा दो, खोल करके 2 रुपया निकालो उसमें से। और ढूंढा तो पूरे घर में वो 2 रुपया नहीं मिले। 2 रुपए ना मिलने पर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि बेचैन हो गए। हाय नाथ, जैसे तैसे तो इतने सालों में कमाई हुई और वो भी कहां चली गई पता नहीं। तो सूरदास जी के पास में एक विद्या थी। उनके नेत्र नहीं थे, लेकिन वो खोई हुई चीजों को ढूंढ लेते थे। उनके पास एक ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त विद्या थी ऐसी, वो बता देते थे उसका कोई सामग्री कहां है, तुम्हारा ब्याह कब होगा, भविष्य बता देते थे, बीता हुआ कल बता देते थे। ये ठाकुर जी के द्वारा कृपा थी उनके ऊपर। सूरदास जी अपने पिताजी को रोते हुए देख बोले, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? तो सूरदास जी के पिताजी बोले, बेटा 2 रुपया इतने सालों में पहली बार कमाई की और वो भी खो गए। सूरदास जी बोले, पिताजी इतना व्याकुल, इतनी बुरी तरह रुदन यदि ठाकुर जी के लिए किया होता ना तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते आपके आगे। ये 2 रुपया के लिए रो रहे हो? अरे जो खर्च हो जाना उसके लिए क्यों रो रहे हो आप? अरे बेटा तू क्या जाने, तू तो घर में पड़ा रहता है, दिखाई तुझे देता नहीं है, मां भोजन बना देती है, खा लेता है, तू क्या जाने कि पैसे का कितना मूल्य होता है। मुझे तो 2 रुपए चाहिए। और मैंने सुना है तेरे मित्र बताते हैं कि तू भविष्य बता देता है, तू खोई हुई चीजें बता देता है, चल मेरे 2 रुपए बता कहां गए होंगे। सूरदास जी बोले, पिताजी मैं अपने ठाकुर जी के द्वारा दी गई विद्या का इस प्रकार प्रयोग नहीं करना चाहता। पिता हट करवाने लगे, बोले बता 2 रुपया कहां है, तेरे पिता की आज्ञा है। तो सूरदास जी बोले, पिताजी मैं बता दूंगा कि 2 रुपया कहां है, लेकिन उसके बाद मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बता दूंगा कि 2 रुपया कहां है, लेकिन मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा फिर। तो पिताजी ने ऐसे देखा, बोले वैसे भी तेरा फायदा क्या है, दिखाई तो देता नहीं तुझको, करता धरता तो तू कुछ है नहीं, जीवन भर तुझे हम ही चलाएंगे, हम ही तुझे कराएंगे। और ये बस बोल रहा है कि चला जाऊंगा, जाएगा कैसे? दिखाई तो देता नहीं, कहां जाएगा, किसके पास जाएगा?
आहा। सूरदास जी के अंदर बचपन से ही, कई बच्चों में भी आप लोग देखेंगे कि उनके घर में सिखानी नहीं पड़ी है, पर पता नहीं कहां से उन बालकों में भक्ति आ जाती है। ये उनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं। सूरदास जी पूर्व जन्म के श्री उद्धव जी महाराज हैं, इसलिए उनके उनके अंदर भक्ति बाल्यकाल से ही है। कहां जाएगा? 2 रुपया बता के कहीं चला भी जाएगा तो तू जाएगा कहां? सूरदास जी कह रहे हैं, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो सो। अरे पिताजी, ठाकुर जी के हर नाम के आगे नाथ लगता है। बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ। नाथ का मतलब क्या है? जो अनाथों का स्वामी है। अगर मैं घर से चला जाऊंगा तो मेरा स्वामी मेरी रक्षा करेगा। पिताजी बोले, अब तू चलिए, बड़ी बड़ी बातें, मुझे ज्ञान मत दे ज्यादा, जल्दी बता 2 रुपया कहां है। बोले, पिताजी मैं सच बोल रहा हूं कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अब तू जल्दी बता। उस समय तो 2 रुपया दिख रहा था। सूरदास जी ने बता दिया। बोले, रसोई घर जहां मैया भोजन बनाती है, वहां भोजन बनाने वाली जो सब्जियां काट करके जो नाली से बहाई जाती हैं, वहां रात्रि चूहों ने 2 रुपया फेंक दिए हैं, ढूंढ लीजिए मिल जाएंगे। पिताजी गए, जाकर के उस